किम जोंग की जो तैयारी है ये भव्य दिखाई दे रही है। युद्धाभ्यास चल रहा है, 19 मार्च तक ये युद्धाभ्यास चलेगा और ऐसे में ये जो डिस्ट्रॉयर है इसकी भी जानकारी हमने आपको देने की पूरी कोशिश की है। और अब चर्चा की भी शुरुआत कर लेंगे क्योंकि अब कहा जा रहा है कि किम जोंग की तैयारी को लेकर दर्शकों को जानकारी देनी जरूरी हो जाती है। हमारे साथ इस विशेष चर्चा में अरविंद सिंह तेजावत, विदेश मामलों के जानकार, जुड़ चुके हैं। सर, आपको गुड आफ्टरनून। और आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ये जो युद्धाभ्यास है, ये जो संयुक्त युद्धाभ्यास है, इसको आप कैसे पहले देख रहे हैं? पहले तो ये टिप्पणी को दे रही हूं, जहां अमेरिका ने सैन्य अभ्यास को फ्रीडम शील्ड 26 नाम दिया है। अमेरिका दक्षिण कोरिया के युद्धाभ्यास से किम जोंग नाराज हो गए हैं, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। किम जोंग ने समंदर में उतारा 5000 टन का न्यूक्लियर डिस्ट्रॉयर। युद्ध के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच, आपको बता दें युद्धाभ्यास के बीच किम जोंग की जो एंट्री है, इससे कहा जा रहा है कि बाकी देशों को दिक्कत होगी। अमेरिका और दक्षिण कोरिया का संयुक्त अभ्यास शुरू हो गया है। आज से 19 मार्च तक दोनों देश करेंगे युद्ध का अभ्यास, युद्धाभ्यास। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। इस युद्धाभ्यास को फ्रीडम शील्ड 26 नाम दिया गया है। डिस्ट्रॉयर को परमाणु हथियारों से लैस करने की तैयारी है। और सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दें, किम जोंग ने समंदर में उतारा 5000 टन का न्यूक्लियर डिस्ट्रॉयर। ये बड़ी खबर है। मिडिल ईस्ट में महासंग्राम का आज 10वां दिन है और आज से 19 मार्च तक बता दें आपको, कोरिया और अमेरिका के बीच में युद्धाभ्यास होगा। किम जोंग ने समंदर में इस बाबत 5000 टन का न्यूक्लियर डिस्ट्रॉयर उतार दिया है। तो देखिए, ये पहले कहा जा रहा था कि क्या कोरिया की एंट्री युद्ध में होगी। कोरिया की एंट्री युद्ध में हो चुकी है और युद्ध की स्थिति के बाद अब कोरियाई प्रायद्वीप पर भी एक बार फिर तनाव का पारा 7वें आसमान तक पहुंच चुका है। आज से अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच सैन्य अभ्यास शुरू हो गया है। वहीं दूसरी ओर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के नए विध्वंसक ने पूरे क्षेत्र को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। माना यह जा रहा है कि किम जोंग उनका यह कदम महज एक रूटीन ट्रायल नहीं है, बल्कि ईरान पर हुए हालिया अमेरिकी हमलों का एक सीधा और आक्रामक जवाब माना जा रहा है। दर्शकों, प्योंगयांग के सत्ता के गलियारों में अब यह चर्चा आम है कि सुरक्षा का एकमात्र तरीका अपनी परमाणु मारक क्षमता को बढ़ाना है। किम ने साफ कर दिया है कि उनकी नौसेना पानी के नीचे से लेकर Choose from thousands of realistic voices to use in your content. Change the way you record. और अब दुनिया ये देखने के लिए बेताब है कि अमेरिका की इस एंट्री पर किम का अगला कदम क्या होगा। तो अब किम जोंग की ये बड़ी तैयारी, जहां किम जोंग भी इस युद्ध में कूद गए हैं। युद्ध की स्थिति के बाद अब कोरियाई प्रायद्वीप पर भी एक बार फिर तनाव का पारा 7वें आसमान तक पहुंच गया है। आज से अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच सैन्य अभ्यास शुरू हो गया है दर्शकों। वहीं दूसरी ओर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के नए विध्वंसक ने पूरे क्षेत्र को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। माना जा रहा है कि किम जोंग उनका यह कदम महज एक रूटीन ट्रायल नहीं है, बल्कि ईरान पर हुए हालिया अमेरिकी हमलों का एक सीधा और आक्रामक जवाब है। एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की है, आइए आपको दिखाएंगे। मिडिल ईस्ट में जंग, किम का परमाणु जहाज बदलेगा युद्ध का रंग, समंदर में वॉर की नई तैयारी। मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग चल रही है और इसी बीच उत्तर कोरिया ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। किम जोंग उन ने अपने नए परमाणु युद्धपोत की युद्ध तैयारियों का निरीक्षण किया। जानकारी के मुताबिक ये 5000 टन का भारी विध्वंसक युद्धपोत है जो आधुनिक मिसाइल सिस्टम से लैस है। इस जहाज से क्रूज मिसाइलों के परीक्षण भी किए गए, जिन्हें रणनीतिक हथियार बताया गया। विशेषज्ञों का मानना है ये सिर्फ सैन्य परीक्षण नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन भी है। ऐसे समय में जब अमेरिका और उसके सहयोगी मध्य पूर्व में सक्रिय हैं, उत्तर कोरिया का ये कदम वैश्विक रणनीतिक समीकरणों को और जटिल बना सकता है।
सवाल ये भी है कि क्या किम अपनी नौसैनिक बल को परमाणु ताकत से लैस करके समुद्री युद्ध की नई तैयारी कर रहे हैं। नया परमाणु विध्वंसक युद्धपोत समुद्री शक्ति का बड़ा प्रतीक बनकर उभरा है। लगातार 2 दिनों तक किम ने खुद निरीक्षण और हथियार परीक्षण देखे हैं। युद्धपोत से रणनीतिक क्रूज मिसाइलें दागे जाने का दावा किया गया। किम उत्तर कोरिया नौसेना को परमाणु क्षमता देने की नीति पर आगे बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञ अपने वैश्विक शक्ति संतुलन के लिए चेतावनी मान रहे हैं। उत्तर कोरिया के इस नए युद्ध को चॉययून क्लास का बताया जा रहा है। ये जहाज एंटी एयर, एंटी शिप और मिसाइल रक्षा सिस्टम से लैस माना जा रहा है। इसके अलावा इसमें परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को भी तैनात किया जा सकता है। किम जोंग उन ने इसे अपनी सैन्य रणनीति में बड़ा कदम बताया। उन्होंने दावा किया कि इससे उनकी सेना की ऑपरेशनल रेंज और प्रीएम्प्टिव अटैक क्षमता बढ़ेगी, यानी दुश्मन पर हमला करने की ताकत और ज्यादा तेज होगी। हालांकि कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस युद्धपोत के निर्माण में रूस की तकनीकी मदद भी हो सकती है। अगर ये सच है तो एशिया में सैन्य समीकरण और बदल सकते हैं। बताया जा रहा है किम ने 5000 टन का भारी युद्धपोत अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों से लैस किया है। एंटी एयर और एंटी नेवल सिस्टम जहाज को बहुस्तरीय रक्षा प्रदान की है। युद्धपोत पर परमाणु सक्षम क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल तैनाती की संभावना बढ़ गई है। किम का मकसद लंबी दूरी के समुद्री अभियान चलाने की क्षमता को विकसित करना है। किम के इस अभियान में रूसी तकनीकी सहयोग अटकलों ने वैश्विक चर्चा तेज कर दी है। किम जोंग उन अब सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं रहना चाहते। उनका फोकस अब नौसैनिक ताकत बढ़ाने पर भी है और रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर कोरिया आने वाले 5 सालों में हर साल 2 नए युद्धपोत बनाने की योजना पर काम कर रही है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों के निर्माण की परियोजना भी जारी है। इसका मतलब साफ है कि उत्तर कोरिया समुद्र के रास्ते भी अपनी परमाणु ताकत को बढ़ाना चाहता है। ये रणनीति अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के लिए सीधी चुनौती मानी जा रही है। अगर समुद्र में न्यूक्लियर हथियारों से लैस जहाज सक्रिय हो जाते हैं तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा संतुलन पूरी तरीके से बदल सकता है। किम ने 5 साल में कई नए युद्धपोत बनाने का लक्ष्य घोषित किया। परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी कार्यक्रम पर भी तेजी देखी जा रही है। इससे एशिया प्रशांत क्षेत्र में सामरिक प्रतिस्पर्धा बढ़ने की आशंका है। किम का एक्शन अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के लिए नई चुनौती बन गया है। माना जा रहा है कि किम की नई कोशिश से समुद्री मार्गों पर शक्ति प्रदर्शन की रणनीति मजबूत हो सकती है। मिडिल ईस्ट में जंग पहले ही दुनिया को बेचैन कर चुकी है और अब उत्तर कोरिया की अगर बात की जाए तो परमाणु समुद्री तैयारियों ने नए सवाल खड़े कर दिए। किम जोंग उन की रणनीति सिर्फ सैन्य शक्ति बढ़ाने की कोशिश नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति में अपनी मौजूदगी का भी ऐलान है। अगर समुद्र में परमाणु हथियारों से लैस युद्धपोत सक्रिय हैं तो संघर्ष का दायरा